नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में टाटा मोटर से रिलेटेड हमें आज जो ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम टाटा मोटर्स के बारे में देखेंगे। तो कंपनी की जो प्रेस रिलीज होते हुए देखने को मिली है, तो उसमें हमें कंपनी फरवरी 2022 का जो व्हीकल का सेल्स है वो अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी का जो व्हीकल का सेल्स हमें फरवरी 2022 में होते हुए देखने को मिला है, तो उसमें हमें कंपनी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ सभी सेगमेंट में करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल जो टाटा मोटर्स का सेल्स है फरवरी 2022 में, तो वो हमें 77,733 यूनिट्स होते हुए देखने को मिला है। और उसमें हमें पिछले साल के मुकाबले में 27% की एक अच्छी ग्रोथ जो कंपनी का टोटल सेल्स है उसमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ से कंपनी का हम सेल्स हमें कंपनी रिकॉर्ड तौर पर करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो हमें डोमेस्टिक प्लस जो इंटरनेशनल मार्केट का फरवरी 2022 का सेल्स 77,733 व्हीकल का करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम पिछले साल के फरवरी 2021 में देखेंगे तो कंपनी ने उस वक्त 61,258 यूनिट सेल्स किए थे। तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ कंपनी हमें एयर और एयरबेस कंपनी के सेल्स में करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस सेल्स में सबसे पहले हम कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल्स का परफॉर्मेंस है तो उसके बारे में देखते हैं। तो टोटल डोमेस्टिक का जो सेल्स है वो हमें फरवरी 2022 में ये कंपनी का 73,875 होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम फरवरी 2021 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 58,366 देखने को मिला था। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो फरवरी 2022 में हमें कंपनी फरवरी 21 के मुकाबले में एयर और एयरबेसेस 27% की ग्रोथ डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस में करते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी के व्हीकल्स हमें सेल्स होते हुए देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से कंपनी का जो डोमेस्टिक का सेल्स है उसमें भी हमें डिमांड बढ़ती हुई कंपनी के व्हीकल्स के देखने को मिल रही है। इसके बाद डोमेस्टिक का जो कमर्शियल व्हीकल के तो उसका परफॉर्मेंस हम यहाँ पर देखते हैं। तो M&SCV जो व्हीकल कमर्शियल व्हीकल है उसका सेल्स हमें फरवरी 22 में 10,233 यूनिट होते हुए देखने को मिला है, जो कि फरवरी 21 में हमें ये सेल्स 8,664 होते हुए देखने को मिला था। तो इसमें MH&SCV में हमें फरवरी 21 के मुकाबले में 18% की एयर और एयरबेस ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद L&LCV के बारे में देखेंगे तो फरवरी 22 में कंपनी हमें इसमें 5,599 सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि फरवरी 21 में हम सेल्स देखेंगे तो 5,624 देखने को मिला था। तो उसमें हमें कंपनी एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस वैसे ही फरवरी 21 और 22 में करते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें हमें कोई चेंज होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। इसके बाद पैसेंजर कैरियर्स के बारे में देखेंगे तो फरवरी 22 में कंपनी हमें 1,759 व्हीकल सेल्स करते हुए देखने को मिली, जो कि फरवरी 21 में हमें ये कंपनी 1,247 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिली थी। तो इसमें भी हमें मतलब पैसेंजर व्हीकल का जो सेल्स है उसमें फरवरी 22 में हमें कंपनी फरवरी 21 के मुकाबले में 41% की ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर कंपनी जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का पैसेंजर कैरियर का सेल्स है उसमें करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद SCV कार्गो एंड पिकअप के बारे में देखेंगे तो कंपनी फरवरी 22 में 16,303 यूनिट हमें सेल्स करते हुए देखने को मिली, जो कि फरवरी 21 में कंपनी ने 15,606 सेल्स किए थे। तो इसमें भी हमें 4% की कंपनी ग्रोथ एयर और एयरबेस करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद टोटल जो कमर्शियल व्हीकल का जो डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस है तो उसमें हमें M&SCV, L&LCV पैसेंजर कैरियर, SCV कार्गो एंड पिकअप, तो इन सब को मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल CV डोमेस्टिक का सेल्स है वो हमें कंपनी फरवरी 22 में 13,894 करते हुए देखने को मिल रही, जो कि फरवरी 21 में देखेंगे तो इस कंपनी ने टोटल CV का जो डोमेस्टिक सेल है वो 31,141 किया था। तो इसमें जो टोटल डोमेस्टिक CV डोमेस्टिक का सेल्स है वो हमें फरवरी 22 में उसमें एयर और एयरबेसेस 9% की ग्रोथ फरवरी 21 के मुकाबले में कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है।
तो उसमें भी हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कमर्शियल व्हीकल का जो एक्सपोर्ट है तो उसमें कंपनी फरवरी 22 में 3658 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम फरवरी 21 में देखेंगे तो कंपनी ने 2718 सेल्स किया था। तो उसमें हमें मतलब जो कमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट है उसमें हमें फरवरी 22 में कंपनी ईयर और एयर बेसिस 35% की ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कमर्शियल व्हीकल का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी कंपनी हमें डोमेस्टिक जैसा ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो टोटल जो सीवी का डोमेस्टिक है और प्लस सीवी का जो एक्सपोर्ट है तो इनका मिलाकर दो कंपनी का टोटल कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है वो हमें 37,552 होते हुए फरवरी 22 में देखने को मिला है, जो कि अगर हम फरवरी 21 में देखेंगे तो कंपनी का ये सेल्स हमें 33,859 होते हुए देखने को मिला था। तो फरवरी 22 में हमें कंपनी फरवरी 21 के मुकाबले में ईयर और एयर बेसिस 11% की ग्रोथ टोटल कमर्शियल व्हीकल के सेल्स में करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो टोटल कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है तो उसमें हमें कंपनी डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और जो टोटल कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है तो इन सभी में हमें कंपनी एयर और एयर बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी इसमें हमें रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो डोमेस्टिक का सेल्स हमने देखा जिसमें हमें MH&ICV का फरवरी 22 में जो सेल्स देखा तो उसमें हमें कंपनी जो ट्रक एंड बसेस है तो उसका सेल्स कंपनी 14,596 करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि फरवरी 21 में ये सेल्स हमें सिर्फ 12,825 होते हुए देखने को मिला था। तो कंपनी का जो डोमेस्टिक MH&ICV का सेल्स है फरवरी 22 का तो उसमें भी कंपनी हमें यहाँ से ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद जो टोटल MHC&ICV डोमेस्टिक प्लस अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस का कंपनी का फरवरी 2022 का सेल्स देखेंगे तो उसमें हम ट्रक और बसेस को ऐड करके देखेंगे तो कंपनी का जो है ये व्हीकल का सेल्स है वो हमें 16,306 यूनिट्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगर हम फरवरी 21 में देखेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 13,964 यूनिट सेल्स किए थे। तो टोटल सेल्स है जिसमें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में MH&ICV है तो उसमें भी हमें कंपनी फरवरी 22 में ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए अपने व्हीकल के सेल्स में देखने को मिल रही है। इसके बाद जो डोमेस्टिक का पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आते हैं तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम पैसेंजर व्हीकल ICA के बारे में देखेंगे तो फरवरी 22 में कंपनी हमें 37,135 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिली है, जो कि फरवरी 21 में हम देखेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 26,733 यूनिट सेल्स किए थे। तो इस PV-ICA में हमें फरवरी 22 में कंपनी फरवरी 21 के मुकाबले में एयर और एयर बेसिस 39% की एक ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कंपनी फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस करती है जिसमें हमें पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल देखने को मिल रही है। इसमें हमें कंपनी फरवरी 22 में लगभग 2,846 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि फरवरी 21 में हम देखेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 492 यूनिट सेल्स किए थे। तो पैसेंजर व्हीकल की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसमें हमें कंपनी फरवरी 22 में फरवरी 21 के मुकाबले में एयर और एयर बेसिस 478% की ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और ये कंपनी हमें इसमें सभी रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ते हुए देखने को मिल रही है। तो इन पैसेंजर व्हीकल का जो ICA और पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल PV डोमेस्टिक का सेल्स है वो हमें कंपनी फरवरी 22 में 39,981 करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि फरवरी 21 में ये सेल्स हमें 27,225 देखने को मिला था। तो कंपनी इस टोटल PV डोमेस्टिक का सेल्स है उसमें हमें फरवरी 22 में फरवरी 21 के मुकाबले में 47% की एयर और एयर बेस ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो डोमेस्टिक साथ ही में इंटरनेशनल और जो कंपनी का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल्स है तो उसमें हमें कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और ख़ास करके अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फरवरी 22 का कंपनी का सेल्स देखेंगे तो कंपनी इसमें हमें 478% की ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी हमें लगातार जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ ही में जो बाकी का परफॉर्मेंस है उसमें लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन सिर्फ जिस तरह कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है तो उसी की वजह से कंपनी हमें यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में हमें कंपनी के जो बोरिंग्स है उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी के जो
चेयरमैन है, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले 3 साल में हमें एक कंपनी डेट फ्री करनी है, तो उसके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी का जिस तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल का परफॉर्मेंस है, तो उसमें हमें कंपनी जिस तरह ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी तरह हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ताकि जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का डिमांड लगातार हमें एक ऊंचाई पर पहुंचे, तब हमें ये कंपनी एक अच्छे खासे प्रॉफिट देते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें इस कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी हमें इस कंपनी में फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगातार ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा और उसमें हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में सही बात होगी। और जिस तरह कंपनी लगातार हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, और उसके कंपेरेटिव अगर हम बाकी की कंपनियों देखेंगे तो इसके मुकाबले में हमें ये बाकी कंपनियां पिछड़ते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट की वजह से हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।